सुबह वाला सेशन किसने नहीं ज्वाइन किया था, जरा बताया जाए भाई, जरा बताइएगा कौन कौन था जो सुबह सुबह नहीं आया था क्लास में। तो आज का सेशन है उनके नाम, आज का सेशन है उनके नाम जो डाउट्स पूछते हैं, है ना। तो डाउट्स वाला फंडा ही आज सबसे पहले क्लियर किया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जिनका जो भी आंसर आ चुका होगा, जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में भाई जो पोस्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो वो सारी चीजें आपके सामने पहले आई हुई है। लीजिए पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई आपके सामने। जी कुसुम जी कह रहे हैं सर हम तो नहीं आए थे, अच्छी बात है भाई, ये ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सौरभ जी आ चुके हैं। अच्छा सौरभ जी है, चलिए अच्छी बात है भाई, सौरभ भाई आ चुके हैं प्रो के नाम से। चलिए ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। गणेश जी आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे भाई, कोई बात नहीं कोई बात। हाँ उसमें एक क्वेश्चन की कहानी फंस गई है ना, और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन मैंने खुद ही तैयार किया था, और लॉजिक जरा देखिएगा कि खुद ही तैयार करके खुद ही दिमाग से क्वेश्चन स्किप हो जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एट ए टाइम जब 10 तरह की चीजें चल रही हो, तो कहीं ना कहीं चीजें अब खुद का बनाया क्वेश्चन खुद को कंफ्यूज कर दे, तो समझ लीजिए भाई कि कुछ ना दया कुछ तो लोचा है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। जी कोई बात है नामिका जी, कोई बात नहीं, आते रहेंगे सारे लोग आते रहेंगे, ठीक है। तो ये था भाई आपका फंडा। तो उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान सा था जो नंबर सीरीज का था, लेकिन मैं उसको अभी नहीं क्लियर करूंगा, आप खुद ब खुद उसको ट्राई करिएगा। कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है मेरे चैनल पे टेलीग्राम वाले पे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, उनके आंसर सही भी आ रहे हैं। बट मंडे को जब मिलेंगे हम लोग, तो मंडे को उसका सिखाऊंगा 3 से 4 तरीका। उस क्वेश्चन में 3 से 4 तरीके लगते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा बेहतरीन तरीका है। तो एक बार जिन्होंने नहीं देखा है सेशन को एक बार देखिएगा, और शायद क्वेश्चन नंबर 31 या 32 है ना, तो देख लीजिएगा एक बार, ट्राई करिएगा, शायद आपका आंसर उसमें बन जाए, ठीक है। बिल्कुल, तो ये रीजन पता क्या था, रीजन ये था कि आप लोग कई बार क्या अननेसेसरली टॉक वहां पे करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, और कई बार पहले तो अवॉइड किया जाता है, लेकिन कई बार जब ध्यान चला जाता है उधर, तो कहीं ना कहीं चीजें तुरंत दिमाग से आउट हो जाती हैं। तो प्लीज सबसे भाई रिक्वेस्ट है, सबसे इल्तजा है, सबसे रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि प्लीज सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी किसी और चीजों पे ध्यान देंगे भाई तो आपका समय होगा खराब। हाँ भाई लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, या देखिए क्या कहानी चल रही है, ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या कह रहा है भाई, 90 स्टूडेंट की एक क्लास है, आंसर आना शुरू हो चुका है 26, चलिए वेरी गुड। 90 स्टूडेंट की क्लास है जहां बोला गया गर्ल्स जो है भाई, जिनका डाउट है अगर वो यहाँ बने हुए होंगे तो प्लीज बताते चलिएगा कि हाँ सर ये मेरा डाउट था, जिससे उनको ये ना लगे कि नहीं सर से क्वेश्चन पूछते, बताते तो है नहीं और कहते हैं कि नहीं यूट्यूब पे आप आके कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करो, ठीक है। तो लीजिए भाई, हाँ बिल्कुल, तो आई समझिएगा क्या कह रहा है, गर्ल्स जो है वो ट्वाइस है किससे, बॉयज से, अच्छी बात है भाई। श्रीधर के लिए बोला गया है कि उसकी जो रैंक है वो टॉप से कितने पे है, 14th पे है, और उसके साथ ये बोला गया कि उसके आगे 10 लड़कियां हैं। अच्छा, तो हमसे अगर बताइए उसके पीछे कितने लड़के हैं, उसके पीछे कितने लड़के हैं, आइए पता करते हैं भाई। तो पहले जो टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं 90, पहले ये पता कर लेते हैं कितनी गर्ल्स है कितनी बॉयज। तो इनका देखिए रेशियो दिया गया है, क्या बोला गया, गर्ल्स ट्वाइस है बॉयज से, मतलब 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़का है, हर 2 लड़की पे 1 लड़का है ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे है, अहेड का मैं बता रहा हूँ, मोहन जी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 2:1 को पहले अगर हमें क्लियर करना हो तो 90 का अगर हमें गर्ल्स निकालनी भाई, तो गर्ल्स का जो रेशियो है अपॉन में रेशियो का टोटल 2:1 कितना हो गया 3। तो भैया इसको अगर सॉल्व किया तो ये हो गया 30 60, तो 60 हो गई भाई गर्ल्स, और बॉयज कितने बच गए 30। ये चीज तो सबको समझ में आ रही है, ठीक है भाई वेरी गुड। अब देखिएगा श्रीधर के लिए क्या बोला गया है, श्रीधर के लिए बोला गया कि टॉप से कितने पे है, टॉप से है वो 14th पे, क्लियर फंडा। अच्छा ठीक है भाई, अब अगर वो टॉप से 14th पे है, क्लियर जी, टॉप से अगर वो 14th पे है, तो हमसे क्या कह रहा है, इसके आगे 10 लड़कियां हैं, श्रीधर के आगे 10 लड़कियां। तो अहेड का मतलब क्या होता है भाई, अहेड का मतलब होता है इधर ऊपर साइड में। तो अहेड का मतलब क्या होता है भाई ऊपर, और बिहाइंड का मतलब क्या होता है नीचे, क्लियर समझ में आ गया भाई। अच्छा, तो ये पता चल गया कि सर इसके आगे अगर 10 लड़कियां हैं, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है भाई, अब बताइएगा इसकी रैंकिंग अगर 14th है तो इसके पहले 13 लोग होंगे, और 13 में से अगर 10 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं भाई, तब 3 लड़के होंगे। ये सारे श्रीधर के पहले की पोजीशन के बारे में बात की जा रही, ठीक है। तो देख क्वेश्चन मुझसे क्या कर रहा है, श्रीधर के बाद बताइएगा कितने लड़के होंगे। तो ये बताइए 3 इसके पहले है, और श्रीधर भी एक लड़का है, बोलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हिम लिखा हुआ है। तो श्रीधर की पोजीशन तक टोटल मिला के 4 लड़के हैं, और पूरी पंक्ति में कितने लड़के हैं 30। अब बताइए 30 में से अगर श्रीधर की पोजीशन तक 4 लड़के हैं,
तो बाकी उसके बाद बचे कितने, 26 बचे भैया। तो 26 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा भाई। जी ले लीजिए, नहीं नहीं पहली क्लास है, बस अभी आपकी पहली क्लास है, बस पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, पहली क्लास में ही भाई, ठीक है। तो किसी की पहली क्लास हो तो उनका बहुत बहुत भाई स्वागत है रीजनिंग के स्पेशल सीरीज में, जहां पे डेली 10 क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं सॉल्व, है ना। तो पहले क्वेश्चन से जिनका जिनका भाई ऑप्शन नंबर बी आया उनका खाता खुल चुका है। जरा बताइएगा भाई, किसी को काला टीका लगा क्या, किसी को काला टीका लगा क्या भाई? जी कोई बात नहीं कुसुम जी, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, उससे कहानी भी आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन जो दिया गया था उससे परेशान मत होइएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन एक वहां पे होमवर्क के लिए दिया हुआ वो भी डिस्कस कर दूंगा, और उसके साथ साथ भाई जो आपकी कहानी एक और बन रही थी वो भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग अपूर्वा जी, गुड मॉर्निंग शालिनी जी, बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शिव सागर जी यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ ये कहानी बताइए, पहले तो आप ये समझिएगा कि 60 लड़कियां और उसके साथ साथ 30 लड़के हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा सब, आई होप। और अगर ये क्लियर हो गया है तो एक बार फिर से कहानी समझ लीजिए, क्या बताया गया, सिर्फ रैंकिंग का खेल है सारा का सारा, और जिन्होंने रैंकिंग का टॉपिक देखा है सुबह वाली सीरीज में, आई होप उनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। श्रीधर के लिए बोला गया कि इसकी पोजीशन ऊपर से 14वीं है, और इसके पहले 10 लड़कियां हैं जो कि क्वेश्चन बोला गया था, तो इसके लड़के कितने होंगे, 3 लड़के होंगे इसके पहले, क्यों, अगर इसकी पोजीशन 14वीं है भाई तो इसके पहले 13 लोग होंगे, और 13 में से अगर 10 लड़कियां तो लड़के तो 3 ही बचे ना भाई। तो मुझसे क्वेश्चन ये बोला गया कि बताइए श्रीधर के बाद कितने लड़के हैं, तो ये बताइए श्रीधर की पोजीशन तक कितने लड़के हैं। सर 3 इसके पहले और श्रीधर भी एक लड़का है, तो यहां से लेकर श्रीधर की पोजीशन तक हो गए कितने लड़के, 4 लड़के। और पूरी पंक्ति में कितने लड़के थे, पूरी पंक्ति में थे भैया 30 लड़के, और 30 में से अगर 4 यहां तक है तो श्रीधर के बाद कितने बचेंगे, सर 26 ही तो बचेंगे भाई। तो 26 आपका आंसर हो गया, ठीक है। गणेश जी देखिए फिर से बता दिया बाबू, फिर से बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग अन्या जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल समझ में आ गया भाई। चलिए जल्दी से भैया बढ़ते हैं, आवा भैया देखा जाए दूसर का क्वेश्चन का हो। ले भैया दूसर का क्वेश्चन आएगा के क्लॉक के, क्लॉक के क्वेश्चन आएगा बाबा, जल्दी से बतावत जा का होए के आंसर, बतावत जा भैया, बतावत जा। आगे का मतलब ध्यान दीजिएगा, आगे का मतलब पहले ही होता है भाई, ठीक है जी, आगे का मतलब पहले ही होता है, पीछे का मतलब उसके बाद में होता है। जरा इसको ट्राई करिए भाई। हमसे क्या कह रहा है, 9 और 10 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, कब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती, विपरीत होती हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। रूपा जी अहेड का मतलब होता है ऊपर ही, ठीक है, तो ये आपको याद नहीं होगा रूपा जी, आप सुबह का सेशन देख लीजिएगा, 9:15 पे सेशन करवाया गया था रैंकिंग का टॉपिक, आप उस पर देख लीजिएगा। रैंकिंग का टॉपिक जब डिस्कस हुआ था तो इस तरह का कम से कम 2-3 क्वेश्चन वहां पे कराया गया था, ठीक है, और शुरू में वहां पे रूल लिखवाया गया था कि कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो रूपा जी सुबह वाला सेशन देख लीजिएगा तो कहानी आपकी बन जाएगी। हाँ भाई ये बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि डाउट में पूछा गया तो डिस्कस करना जरूरी है। आइए समझिएगा क्या कहानी कह रहा है, हमसे कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच, समझिएगा ध्यान से, पहले इसको समझिएगा कि क्या क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है मेरे से कि 9 और 10 बजे के बीच, मतलब घड़ी जो है आपकी, घड़ी चलना शुरू की कितने बजे से, 9 बजे से। अब देखिएगा जरा ध्यान से, समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि सर अगर 9 बजे से घड़ी चलना शुरू करेगी तो घंटे वाली सुई होगी 9 पे, और मिनट वाली सुई होगी भाई कितने पे, 12 पे, देखते चलिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब यहां जब दोनों सुइयों को एक साथ अगर हम चलाएं तो घड़ी 9 बजे चलना शुरू की, 10 बजे तक जाके रुक जाएगी घड़ी, 1 घंटे का इंटरवल है। तो हमसे ये कह रहा है कि जब दोनों को एक साथ चलाया जाएगा, दोनों सुइयों को, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई कि दोनों सुइयां एक साथ चलेंगी, एक बराबर स्पीड से चलेंगी, नहीं, घंटे वाली सुई थोड़ा सा धीरे चलती है, मिनट वाली सुई थोड़ी सी तेज चलती है। तो जब इसको एक साथ चलाया जाएगा तो क्या कभी ऐसे जाके थोड़ी सिचुएशन जब आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि मिनट वाली सुई क्या होगी, घंटे वाली सुई से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, हो गया ऐसा, बोलिए, है ना। तो बिल्कुल क्या होगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगी, 12 पे, और तब तक घंटे वाली कहां पहुंच जाएगी भाई, 10 पे, है ना। तो 1 घंटे के इस इंटरवल में क्या कोई ऐसा समय आया था
जब दोनों सुइयां एक दूसरे के जब दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में थी। बताइए ऐसा कोई समय आया था क्या? बिल्कुल आया था सर। ये वाला समय जो था, इस समय देखिए दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो आपसे यही टाइम पूछा गया है। तो इस टाइम को कैसे निकालते हैं, अब जरा वो समझिएगा। इस टाइम को कैसे निकालते हैं जरा वो समझिएगा कि मिनट निकालना है, कितने मिनट के बाद वो कंडीशन आएगी। मिनट निकालने के लिए क्या करना है, 60 इंटू में आर करना है प्लस माइनस, फिर उसके बाद में 2 इंटू में एंगल करना है और डिवाइडेड बाई कर देना है 11। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट करके सारी कहानी आपको सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये एच का मतलब क्या है भाई, आर। आर का मतलब जो क्वेश्चन में प्राइमरी वैल्यू लिखी होती है उसी को हम लिख देते हैं आर की जगह पे। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, 60 इंटू में लिख देना है 9, फिर करना है प्लस माइनस 2 इंटू में। अब एंगल ए का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब होता है एंगल। नोट करते चलिएगा भाई, ठीक है। जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन आगे कभी आएगा तो उस कंडीशन में क्या करना भाई, अन्य जी बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आगे कभी बनेगा तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। तो एंगल का मतलब क्या है ये बताइए। जब दोनों सुइयां विपरीत के कंडीशन से पता चला, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है बताइए, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 180 डिग्री यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देना है 11 से। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब जो इसको सॉल्व कर पाएगा भाई उसी के हिसाब से इसका आंसर सही बन जाएगा। लिख लीजिए सभी लोग। हाँ, तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि जब भी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा, कितने मिनट के बाद 9 और 10 बजे के बीच में, मतलब 1 घंटे के बीच में कितने बजे के बाद वो कंडीशन बनेगी। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, सारी कहानी आपके पास हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहानी यहाँ पे क्या कह रही है आपकी, कहानी कुछ ये कह रही है, देख सर, कहानी क्वेश्चन की ये कह रही है कि 9 6 कितना हो गया सर, ये तो हो गया 540। 540 सर आपने यहाँ पे लिखा है, प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, और दूसरी बार क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरी बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा और माइनस करके डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। और जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आपकी दी गई कंडीशन के अंदर ही होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पूछा गया 9 और 10 बजे के बीच में, मतलब जितने मिनट के बाद वो कंडीशन आएगी वो मिनट आपका 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, मतलब 60 मिनट के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए। अगर 60 से ऊपर निकल जाएगा भाई तो समझ लीजिएगा कि फिर वो 1 घंटे के अंदर कंडीशन नहीं बनेगी। कोई बात नहीं पूनम जी, पहले एक बार पहले समझ लीजिएगा, फिर अगर ना समझ में आए तब जाके फिर दोबारा से इस चीज को बोलिएगा, ठीक है। तो कहानी क्वेश्चन की क्या हुई, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 900 बटे में 11, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 180 बटे में 11। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू निकल के आ गई 81 सही 9 बटे 11 मिनट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 180 बटे 11 तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 16 4 बटे 11 मिनट। तो अब जरा मुझे बताइएगा ध्यान से सभी लोग, सभी लोग ध्यान से बताइएगा इसको कि 81 सही 9 बटे 11 मिनट 1 घंटे के अंदर है या 16 सही 4 बटे 11 मिनट 1 घंटे के अंदर, पहले ये बताइएगा। प्लस माइनस में क्या लगाया समर जी, दोनों वैल्यूज हम लिख के चेक करेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन की कंडीशन जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को हम किस वैल्यू के अकॉर्डिंग रखेंगे। जरा ये बताइएगा, बिल्कुल जरा ये बताइएगा सभी लोग कि ये कहानी समझ में आई सबको, ये समझ में आई भाई कहानी सबको। बिल्कुल सर, एंगल का भी यही होता है। हाँ बिल्कुल महिमा जी, एंगल का भी यही फॉर्मूला होता है। वहां पे एंगल के लिए क्या करना पड़ता है, 11 इंटू में मिनट करना पड़ता है, 60 इंटू में आर करना पड़ता है, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके कहानी को ये बना दिया गया, ठीक है। अब बताइएगा कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट के अंदर कौन सी कंडीशन है। 81 मिनट क्या कभी हो सकता है क्या 1 घंटे के अंदर, बताइए। क्वेश्चन क्या था, 9 और 10 बजे के बीच में। तो जब क्वेश्चन 9 बजे से घड़ी चलना शुरू की है, 10 बजे पे आके खत्म हो गई है, तो उस 1 घंटे में 60 ही मिनट तो होते हैं भाई। तो 60 मिनट के अंदर ही तो वो कंडीशन जो भी आपने डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा बन रहा था, वो 1 घंटे के अंदर मतलब 60 मिनट के अंदर ही तो आंसर बनना चाहिए। 9:15-16 मिनट के आसपास था, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा ये वाला सही होगा, ये कभी भी सही नहीं होगा आपका, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल। तो ये कहानी आपकी 16 सही 4 बटे 11, जो कि आपको इस क्वेश्चन पे यहां पे अप्लाई कर देना है। 16 सही 4 बटे 11। अब देखिएगा, अब ये सब कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको, पहले ये बताइएगा भाई क्या कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई है। हर बार क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हर बार क्वेश्चन ओरल सॉल्व करने वाला नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको हिदायत दे रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज आपकी केवीएस के लिए भी है, डीएसएसबी के लिए भी है,
आपके जितने जनरल कंपटीशन है वो सारी चीजों के लिए है। तो आपके पास एग्जाम में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपका यहाँ पे डिस्कस करूंगा भाई। ऐसा नहीं कि हमेशा इजी इजी क्वेश्चन लेके आऊं और आपको करवा दूं, आपका फुल और फुल मार्क्स आ जाए और आप खुश होकर घर चले आइए। घर क्या चले, घर पे तो बैठे हुए है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हर चीज पढ़ना है, हर चीज समझना है। जो नहीं समझ में आएगा बार बार उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितनी बार अब आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उतनी बार मैं आपको ट्राई करवाऊंगा, जिससे आपकी सारी सारी कहानी बच जाए। ठीक है, आपको बस क्या काम करना है, बस एक काम करना है। पहली चीज तो ये देखिएगा क्वेश्चन कितने ड्यूरेशन का है। क्वेश्चन ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर 1 घंटे के अंदर मतलब कि 60 मिनट के अंदर ही आना चाहिए। और 60 मिनट के अंदर अगर आना चाहिए तो आपको बस ये देखना है कि अगर ये वाला आंसर जो आपने इसको सॉल्व किया, अगर ये 60 के अंदर होता तो हम इसको वैल्यू दे देते, अगर ये 60 के अंदर होता है तो हम इसको वैल्यू दे दे रहे हैं। क्लियर जी। प्रेरणा जी क्या कह रहे हैं, सर केवीएस पोर्टल में आपने बताया था, मैं भूल गई ये क्वेश्चन आता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अब आपको हर चीज के लिए मुझे तैयार अगर करना है तो सिर्फ यूजीसी नेट लिखा हुआ है, यूजीसी नेट नहीं भाई, ये लगभग लगभग सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है सर। दीप्ति जी क्या करें, सर आर की प्लेस में 10 नहीं लिखा, 10 नहीं लेना क्या, नहीं हमेशा देख समझिएगा ध्यान से, इसको हम क्यों 10 नहीं लेते हैं, अब जरा उसका लॉजिक समझिएगा। जैसे मैं, आप देखिए भाई कैलकुलेशन आपने कर लिया, देख लिया है, तो जो मैंने डायग्राम बनाया था, अब जरा समझिएगा भाई ध्यान से, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ था उस पर देखिएगा मैंने कैसे इसको शो किया था। मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, याद करिएगा। मैंने कहा था कि 9 और 10 बजे के बीच में, तो कुछ ऐसी कंडीशन आई थी। अब अगर मैं इसको पढ़ने के लिए बोलूंगा तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। हाँ, और निशा जी अभी और भी सारे क्वेश्चन आगे की सीरीज में आ जाएगा। अब बताइए टाइम लिखा हुआ, बताइए इस टाइम को आप क्या पढ़ेंगे, आप यही तो पढ़ेंगे सर 9:16 या 17 मिनट के आसपास है। तो आपने क्या बोला, 9:16-17। तो आपने 9 बजकर बोला ना, तो आर की वैल्यू हमेशा पहले वाली लिखनी है आपको, जो वहां पे कंडीशन दी जाएगी। ठीक है, क्लियर सर। ये फॉर्मूला है ना, इजी है, पर घुमा फिरा के सॉल्व करने में गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना है सभी को। क्लियर। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन आपके और भी जब कभी आएंगे आगे की सीरीज में, बने रहिएगा अध्ययन मंत्रा के साथ, तो इसके भी आप पे और भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अलग अलग सेशन में आएगा। तो अब आप देखिएगा अगली बार जब कहानी आएगी तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, बिल्कुल। आनंद जी कह रहे हैं सर कि अगर बोथ में 60 से लेस हो, तो अगर दोनों में 60 से लेस होगा बाबू, तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही फिगर वहां पे ऑप्शन में आएगी। अगर दोनों ऑप्शन दिया होगा तो नीचे एक बोथ करके ऑप्शन लिखा होगा, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जो सेट बैठेगा उसको ही आपको टिक करना है ऑप्शन। ठीक है, अभी क्लियर हो गया आनंद जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए समझिएगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का क्वेश्चन है। ये तो हम लोग सुबह भी सॉल्व कर रहे हैं भाई, है ना, ये तो सुबह भी सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये तो गलत होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, जो मिनिमम होता है ना बाबू, उसी वाले को ही आपको क्या करना है, उसी को ही आपको आर की वैल्यू पे लिख देना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जो मिनिमम लिखा हुआ 9 और 10 लिखा है तो आर की वैल्यू 9, 10 एंड 11 लिखा है तो आर की वैल्यू 10, 2 एंड 3 लिखा हुआ है तो आर की वैल्यू 2। ठीक है, भूल भुलैया वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए भाई ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए इजी आता है तो वॉचिंग बढ़ जाती है, क्वेश्चन थोड़ा सा भैया कम होता है सारे गायब होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर लॉजिकल क्वेश्चन आया तो हम गायब हो गए तुरंत जी। ये बिल्कुल लड्डू वाला सवाल है, बिल्कुल लड्डू सा है, एकदम पिचकुन्नी वाला, देखेंगे देखते सॉल्व हो जाएगा। 7 दिया है, 14 लिखा है भैया, 42 लिखा है, 168 लिखा है। अगला क्वेश्चन आपको पता करना है जी। जिनका डाउट है क्या वो बने हुए मेरे साथ, जिनका डाउट है क्या वो बने हुए भाई मेरे साथ जी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई 7 से 14 व सरी तो सीधा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल रहे हैं, है ना, ये सीधा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल रहे हैं, और मल्टीप्लाई खेल रहे हैं। देखिएगा 168 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे आएगा 0, और अगर आपके पास एक ही ऑप्शन देखिए 0 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबिन जी अभी यूपीएसआई क्लास यहाँ पे भी नहीं शुरू हुई है, बाकी जो सेशंस ये सारे चल रहे हैं ये आपकी यूपीएसआई पेपर में भी आपका काम आसान करेंगे। तो आई होप कि जितना सारा टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे आपके लिए भाई चीजें आसान होंगी। ठीक है, क्लियर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत एकदम पिचकुन्नी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल देखते भैया सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, देखा। अच्छा इसमें देखिए बिल्कुल इसमें टैलेंट नहीं लगा आपका, इसमें अगर दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ा तो क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा, है ना। बताइए क्वेश्चन अच्छा है ना ये वाला, इससे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है,
क्लियर भाई, समझ में आ गया भाई? चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। रैंकिंग का टॉपिक ऑलरेडी ये भी डिस्कस किया जा चुका है, किस पे भाई? ये भी डिस्कस किया जा चुका है यूट्यूब की सुबह वाली सीरीज पे। तो आइए बताइए भाई कि क्या होगा इसका आंसर। ट्राई करें जे भैया, ट्राई करें जे, ट्राई करें। असलम जी स्वागत है आपका यहाँ पे भी। अभी आप सुबह की क्लास में थे तो बहुत भाई अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब आप हर सेशन को ज्वाइन करते हैं और आपको लगता है कि संदीप से कुछ नया सिखा के जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए भाई मेहनत थोड़ी सी कर रहा हूँ कि आपकी सारी सारी चीजें, सारी सारी क्वेरीज को मैं हैंडल कर सकूँ। हाँ भैया ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन अ रो, P is 12 to the left of Q, अच्छा, and 18th from the right end of the row, very good. What will be the position of Q from left end? लीजिए भाई, मेरा तो आ गया, मेरा तो आ गया भाई, आप बताइएगा। जी सोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा भाई इसका। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। रैंकिंग में बहुत मेहनत की है हमने सुबह सुबह, सुबह सुबह 9:15 वाली सीरीज पे बहुत मेहनत की है भाई, गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप भी उस सेशन में थे तो, और नहीं थे भैया तो बन जाइए 9:15 और ये सीरीज है आपकी 11:15। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सीमा जी ने कहा है सर इसका आंसर बी होना चाहिए। बी बोले तो 25 25 है ना जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जिया जी ने कहा सर बी होना चाहिए, 25 इनका भी आ रहा है। और वीए सुपर हिट्स जी कह रहे हैं भाई कि 34 इसका। वीए जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज आप शायद मुझे पहली बार दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे इस सेशन में, तो बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिएगा अध्ययन मंत्रा के साथ, आपके सारे सारे डाउट, सारी सारी चीजों को क्लियर यहाँ पे करना हमारा काम है। तो बस आप अपना काम करिए, बस सेशन को ज्वाइन करते रहिए और हम अपना काम यहाँ पे करते चलिए। जी भाई आइए समझिएगा, क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, देखिएगा 30 चिल्ड्रन है रो में, देखते चलेगा ध्यान से। सर पहले बता दिया कि 30 लोग हैं टोटल, अच्छा। पी के लिए बोला गया कि वो क्यू के 12th लेफ्ट में है, ध्यान दीजिएगा भाई। पी के लिए बोला गया कि क्यू के वो 12th लेफ्ट में, मतलब कि क्यू का लेफ्ट तो इधर ही होगा ना भाई, और 12th पे है, इसका मतलब बीच में कितने लोग, 11 लोग होंगे बीच में, देखते चलेगा भाई, है ना। क्या बोला गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, तो किसी पर्सन का राइट हमेशा उसके राइट हैंड की तरफ, और यहाँ बोला गया क्यू के लेफ्ट में चलना है तो क्यू का लेफ्ट आपका इधर की तरफ हो जाएगा। और 12वीं पोजीशन पे है, इसका मतलब क्यू और पी के बीच में 11 लोग होंगे, तभी जाके 12वीं पोजीशन पे हो गया। अच्छा एंड बोला गया, एंड का मतलब हमेशा पहला वाला पर्सन होता है, ठीक है, और का मतलब हमेशा पहला पर्सन जिससे स्टेटमेंट आपका शुरू हुआ है। तो पी के लिए मुझसे क्या कह रहा है कि वो राइट एंड से कितने पे, 18th पे है, वेरी गुड। सर पी जो होगा वो राइट एंड से कितने पे, 18th पे है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन पूछा बताइए मुझे क्यू की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी, मुझे ये चीज पता करना है। तो कैसे पता किया जाए भाई, अब जरा वो समझिएगा ध्यान से। इसके लिए एक तरीका तो ये कहता है कि जिसके बारे में आपको पी के बारे में राइट से पता है, तो आप पहले पी के बारे में लेफ्ट से पता कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास है, क्योंकि एक पर्सन की पोजीशन अगर एक एंड से दी गई है और दूसरे एंड से मुझे निकालना पड़े, तो टोटल अगर मेरे पास गिवन है तो वही फॉर्मूला T इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1 से पहले हम ये निकाल लेंगे कि P की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी। और जब P की पोजीशन लेफ्ट से आपको पता चल जाएगी, तो उसी के आगे चल के आपको Q मिल रहा है 12 पोजीशन आगे, तो उसकी पोजीशन निकाल के कहानी बन जाएगी हमारी। तो कैसे पता किया जाए, T इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1। तो T की वैल्यू 30 है, लेफ्ट से आपको पता करना है, राइट से इसकी वैल्यू कितनी है, P की 18 और माइनस 1 कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब लीजिए भाई, अब देखिएगा लेफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए 18 माइनस 6 17 हो गया। जब इधर माइनस करिएगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 13th हो जाएगी, बोलिए। और अगर 13th हो जाएगी तो हमें पता चल गया कि पी की पोजीशन सर लेफ्ट से 13वीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर लेफ्ट से इसकी पोजीशन, अगर लेफ्ट से इसकी पोजीशन 13वीं है, तो 13 प्लस 11 कितना हो गया भाई, यहां तक आके कितने, 24, बोलिए। और 24 के बाद इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई, 25वीं। तो इसका मतलब सर आपके पास सही आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा सभी लोग, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ, तो पी की लेफ्ट से पोजीशन तो दी हुई है 12। नहीं नहीं कोमल जी, आप जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा,
ये लेफ्ट से पोजीशन नहीं दी गई पी की, ये बोला गया कि पी जो होगा वो क्यू के लेफ्ट में 12th प्लेस पे है पी, और उसके साथ साथ और बोला गया है, तो इसका मतलब पी की पोजीशन आपको ये दिया गया राइट साइड से, ठीक है, पी की पोजीशन आपको राइट हैंड से दिया गया है। हाँ नेहा जी, सुपर डेट जूनियर के लिए भी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, डेफिनेटली बेनिफिशियल है, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। तो एक तरीका ये कहता है कि जिसके बारे में आपको राइट से पता है उसी के बारे में पहले आप लेफ्ट से पता कर लीजिए, और जब एक बार इस पोजीशन के बारे में आपको लेफ्ट से पता चल जाएगा तो उससे आगे बढ़ते हुए आपसे जिस पोजीशन के बारे में पूछा गया है उसके बारे में भी आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। सर 11 कहां से आया? 11 यहां से आया कि अगर मुझसे बोला गया कि आप मेरे से 12वीं पोजीशन पे है, समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि आप मेरे से 12वीं पोजीशन पे, अगर आप मेरे से 12वीं पोजीशन पे तो मेरे और आपके बीच में 11 लोग होंगे। ये मैंने जो 11 लिखा हुआ है क्या लिखा, देखिए यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है, इसका इनके बीच में टोटल मिला के 11 लोग हैं, ठीक है। महिमा जी क्लियर हो गया अभी आपको? अगर मेरे से आपकी पोजीशन 5वीं है, अगर आप मेरे से 5वीं प्लेस से बैठे हैं, 5th लेफ्ट पे बैठे हैं, तो मेरे और आपके बीच में क्या होंगे भाई? 4 ही लोग होंगे। अगर मेरे से आपकी पोजीशन 12वीं है, 5th लेफ्ट है या 5th राइट है, या सॉरी 12th लेफ्ट है 12th राइट है, दैट मीन्स मेरे और आपके बीच में टोटल मिला के 11 लोग बैठे हुए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। सोनिका जी यहां से वॉइस तो प्रॉपर है भाई, बाकी एक बात बताइए, वॉइस क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? इजी है। अब एक बात बताइए, अब जिनको जिनको दिक्कत हो रही, शायद इन्होंने सुबह वाला सेशन नहीं लिया है, जिसमें ज्योति जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं सर नहीं समझ में आया है, तो एक बार आप लोग काम करिएगा, एक बार आप लोग सुबह का सेशन देख लीजिएगा, रैंकिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो प्लीज अगर आप लोग को नहीं अगर रैंकिंग आती है तो एक बार सुबह वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें टॉपिक पढ़ाया गया रैंकिंग का, अभी से करीब 5-10 क्लास पहले पर शुरू किया गया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे सारा सारा फंड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया गणेश जी? चलिए ठीक है, वेरी गुड। आइए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए भाई, इसी की कमी थी, हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है, टोटल मिला के कितने इसमें ट्राइंगल्स हैं। फिगर क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, चलिए ट्राई कीजिए। सर जी सुबह वाला देखना पड़ेगा जी। इकबाल जी अगर देखिए टॉपिक जिनकी पहली क्लास है यहाँ पे आज, तो वो लोग एक काम करिएगा, वो लोग पहले सुबह का सेशन जरूर देख लीजिए। गणेश जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, तो जो लोग बिल्कुल बिल्कुल जो लोगों ने रैंकिंग नहीं पढ़ा अभी तक कहीं, ये तो देखिए एमसीक्यू सीरीज है, तो जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही सुबह, इसलिए मैंने क्या कहा, उस टॉपिक वाइज सीरीज से उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं अपनी स्पीड को। दैट मींस जिन्होंने रैंकिंग का टॉपिक पढ़ा है उनके लिए दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए एक सीरीज शुरू की गई है सुबह 9:15 पे। सुबह सुबह जागिए, कुछ भाई पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, फटाफट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5th, क्वेश्चन नंबर है 5th जी। पल्लवी जी वो ज्वाइन करना पड़ेगा बाबू, है ना, वो करना पड़ेगा ज्वाइन, अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना। चलिए आइए समझिएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब इसके लिए फिगर काउंटिंग का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह का एक फिगर आपको बताया गया था, ठीक है, वो भी क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो आप उसको जरूर देख सकते हैं, फिगर काउंटिंग के नाम से पढ़ा होगा। तो इसमें टोटल मिला के होते हैं 16 ट्राइंगल। कैसे पता करते हैं, इसके नंबरिंग को पहले देख लीजिए, टोटल मिला के इंडिविजुअल कितने हैं, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल मिला के कितने, 8 है ना, उसी का डबल कर दीजिएगा। तो इसको डबल करने पे आपको पता चल जाएगा कि टोटल मिला के भाई क्या है भाई, टोटल मिला के 16 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया भाई? अच्छा, अब इसी में मान लीजिए इस तरह का डायग्राम होता है, कितने भी पार्ट्स हो, ध्यान रखिएगा कितने पार्ट्स, इसमें अगर पता करना हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल मिला के 6 है, डबल कर दीजिएगा तो 12 पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ध्यान रखिएगा, ये कहानी होती है जब भी कभी एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल लाइन से इंटरसेक्ट करके अगर आपको बनवाया जाए कि टोटल मिला के कितने ट्राइंगल्स होते हैं, वो पता करने का तरीका ये है। तो इसका मतलब सर एक चीज तो कंफर्म हो रही है मुझे, एक चीज कंफर्म हो रही है क्या, कि सर ये जो पार्ट दिया गया है इसमें टोटल कितने हो गए, इसमें टोटल हो गए सर 16। अब 16 के बाद इधर देखिएगा अलग अलग से सर एक पार्ट ये दिया गया, एक पार्ट ये दिया गया और एक पार्ट ये दिया गया, तो 16 और 3 कितने हो गए, 19। तो टोटल मिला के 19 तो भाई अभी तक हमारे बन चुके हैं, जिसमें आपका बेसिक वाला फिगर जो वहां डिस्कस किया गया वो और प्लस जो साथ में थे वो। अब बस आपको एक काम कर लेना है, अब जरा आपको ये बस सिलेक्ट कर लेना है, देखना है कि ऐसा तो नहीं भाई
कि जो यहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो यहां पे पर्टिकुलर आपके बेसिक ट्राइंगल के साथ, जो बेसिक आपका बन रहा था उसके साथ कहीं मिलके बन रहा हो? नहीं सर, देखिए इसके साथ कहीं भी अंदर चल के कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा, ना तो इस वाले पार्ट के साथ, ना तो इसके साथ, ना तो इसके साथ। दैट मीन्स आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, आपको चुनना है ऑप्शन नंबर 2। तो जिन लोगों ने टिक किया है भाई, बिल्कुल, तो जिन लोगों ने टिक किया है 19, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने टिक किया 19 उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई जरा इसको बताइएगा भाई, इसका जरा ट्राई करिएगा फटाफट, जल्दी सभी लोग ट्राई कीजिए फटाफट इसको, इसको ट्राई कीजिएगा फटाफट सभी लोग। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिएगा सभी लोग फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, हो गया भाई? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तुक्का नहीं लगाना भाई, तुक्का मत लगाइएगा, तुक्का मत लगाइएगा, कहानी हो जाएगी गड़बड़ आपकी। तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए देखिए समझिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी अभी जस्ट ये टॉपिक आपका डिस्कस हुआ है भाई, बिल्कुल अभी अभी टॉपिक जस्ट डिस्कस हुआ है आपका, किसमें भाई? ये आपका डिस्कस हुआ है जूनियर सुपर टेट के बैच में, बिल्कुल। तो जिन लोगों ने उस क्लास को भाई ज्वाइन किया है, आई होप उनका फंडा क्लियर हो गया होगा। जरा समझिएगा ध्यान से क्या कहानी कह रही है, पहले सारे स्टेटमेंट को एक साथ पहले मर्ज कर लीजिए। एम जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, और एल जो है ग्रेटर देन है किसके? एन के। अब जरा देखिएगा एन के साथ ही एक और कहानी यहाँ पे दी गई है, एन जो है वो लेस देन इक्वल टू है आर के। तो कहते हैं जब भी कभी किसी दो पर्टिकुलर, जब भी कभी किसी दो पर्टिकुलर आर्टिकल के बीच में अगर आपको निकालना पड़ेगा क्या रिजल्ट कोई भी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे सिंबल्स का फेस होना चाहिए एक ही साइड में। एक साइड का मतलब देखिए एम और एल का फेस देखिए इधर की तरफ है सिंबल का, और इसमें एन का फेस, एन और आर की जो सिंबल का फेस इधर। दैट मीन्स अगर आपसे कभी भी अपोजिट सिंबल का कोई केस पूछा जाएगा तो वो चला जाएगा डाउट के अंदर, डाउट में कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है। या ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो क्या बोला गया भाई, आर जो है वो ग्रेटर देन किसके? एल के। ठीक है, आर जो है वो ग्रेटर देन किसके? एल के। अब जरा देखिए ध्यान से, आर और एल के बीच में क्या दिख रहा है आपको? सर सिंबल का फेस अपोजिट हो गया। तो जब भी कभी सिंबल का फेस अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भाई कि उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। अब जरा देखिएगा आर और एम, आर और एम के बीच में भी आपको क्या दिख रहा है भाई? सर इनके बीच में भी अपोजिट सिंबल दिख रहा है। अपोजिट सिंबल दिखने का मतलब ही होगा भाई कि सर इसमें से कोई भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आपको चुनना है उस ऑप्शन को जहां लिखा गया है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी इस तरह का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कोडेड इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, कुछ भी आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है? या इसको बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस नाम से भी टॉपिक आपको मिल सकता है किसी किसी बुक्स में। क्लियर फंडा? हाँ, इसको ऐसा समझिएगा, जैसे इसका बेसिक तरीका अगर समझिएगा तो इसको ऐसे देखिएगा ध्यान से। एक नई चीज मैं आपके लिए आज लेके आया हूं जो कि आपको मिलेगा भाई टीजीटी के लेवल में, ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो टीजीटी के लेवल में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, बिल्कुल जैसे मान लीजिए बोला मैंने कि ए जो है बड़ा है किससे? बी से। समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा ए बड़ा है बी से, और फिर मैंने बोला कि सी भी बड़ा है बी से। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? ए भी बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से। तो बताइए सबसे छोटा तो बी होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? या ए और सी में आपस में क्या रिलेशन होगा? तो आप जब इसको इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, याद है ना सबको कि सर ए भी बड़ा है बी से
और सी भी बड़ा है बी से, तो ये नहीं पता कि सी सर यहां होगा या यहां होगा या इसके ऊपर होगा, है ना। तो सेम लॉजिक यहां पे है कि सी का रिलेशन ए के साथ नहीं दिया गया है कि वो इससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब यही हुआ, अगर आप इसको इक्वेशन में शो करते तो ऐसे शो करते। अब देखिएगा सी बड़ा है बी से, या ये बोलिए कि बी जो है छोटा है सी से, तो बी छोटा है सी से। देखिए जब सिंबल का मतलब फेस क्या हो गया, ऑपोजिट, और जब सिंबल का फेस हो गया ऑपोजिट, तो ऑपोजिट सिंबल्स में कोई भी आपका कंक्लूजन सही नहीं होता है। ठीक है भाई, क्लियर, बोलिए। नहीं ज्योति जी, आप फिर से एक बार देखिएगा इक्वेशन आपका क्या कह रहा है, एक बार उसको आप फिर समझिए, कोशिश करिए, तब जाके आंसर आपका सही बनेगा। ठीक है, हाँ यहां रिजल्ट निकल सकता था किसका, एम और एन का, क्योंकि एम और एन के बीच में क्या है, सारे सिंबल का फेस एक ही साइड में है, तो इनके बीच में रिजल्ट बन सकता था। लेकिन ये कह रहे हैं आर और एम का, तो आर और एम का डेफिनेटली कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और आर और एल का भी यहां पे, क्योंकि उनके बीच में सिंबल्स का फेस है जस्ट ऑपोजिट। ठीक है कुसुम जी, इसको फिर समझिए, आप एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एम या तो बड़ा या बराबर है एल से, एल बड़ा है किससे, एन से, और एन क्या है, या तो छोटा या बराबर है किससे, आर से। तो इस सिंबल का मतलब ये नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इस सिंबल का मतलब ये नहीं होगा कि 100% इक्वली है या 100% आपका ग्रेटर देन ही है। क्लियर, इसका मतलब ये है, हाँ बिल्कुल सही। तो जो ये सिंबल लिखा गया ये होता है पॉसिबिलिटी का सिंबल, कि मतलब या तो ये बड़ा है या तो ये बराबर है। तो 100% ना तो हम ग्रेटर बोल सकते हैं और ना तो 100% हम इक्वल भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ए 100% बी से बड़ा। अगर ये कंक्लूजन बोलेगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 100% बड़ा तो है नहीं, क्योंकि 50% बड़ा है, 50% बराबर है। अगर ऐसे बोल दिया जाए ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी भी इसकी वजह से भाई इस सिंबल के बेस पे ये भी आपका 100% सही नहीं है, 50% ही सही है। और यहां इक्वल टू लिखने का मतलब क्या है कि 100% इक्वल है, तो 100% नहीं है भाई। अब क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये इसका क्वेश्चन का लॉजिक था। बिल्कुल एक और नया क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी। तो बिल्कुल, तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आ गया भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आइए बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, अभी क्लॉक का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। नहीं ज्योति जी नहीं, कंसेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, और नहीं तो आगे के सेशंस का वेट करिएगा, और उसमें जब आपको ये टॉपिक मिलेगा, अदरवाइज रीजनिंग स्पेशल की क्लास का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उस पोर्शन में ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है, तो आप वहां पे भी आके इसको सीख सकते हैं, जो कि अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे पेड कोर्सेज के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आइए भाई जरा समझिएगा। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, 5 और 6 बजे के बीच, देखिए बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां अइला 3 मिनट दूरी पर होंगी। वहां पे तो क्वेश्चन में डिग्री लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा भाई, 3 मिनट। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको परेशान या कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, जब क्वेश्चन में डिग्री लिखा होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट लिखा था, तो अपोजिट से हमने जज किया था भाई कि 180 डिग्री होगा। अब फॉर्मूला क्या था, जरा एक बार याद करिए सभी लोग, मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू में एच प्लस माइनस 2 इंटू में एंगल डिवाइडेड बाई 11। यही तो था भाई, बोलिए, यही था ना। अब बताइए, आर की जगह पे तो हम 5 लिख देंगे, पक्की बात है सर। यहां पे हम क्या लिख देंगे, आर की जगह पे तो हम 5 लिख देंगे, और फिर उस कंडीशन में प्लस माइनस रखेंगे ही। 2 इंटू में एंगल अब कितना रखेंगे भाई, अब यहां लिखा गया 3 मिनट। अब 3 मिनट में कैसे निकालेंगे कि एंगल कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में लिख लीजिएगा सभी लोग, 1 मिनट में भैया 6 डिग्री की मूवमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 6 डिग्री के बराबर है। अब बताइए, यहां लिखा गया 3 मिनट, तो क्वेश्चन में अगर 3 मिनट लिखा होगा तो 3 मिनट का मतलब क्या कर देंगे सर, 18 डिग्री। तो एंगल की जगह पे लिख दीजिएगा 18 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करके जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या इसका आंसर होगा। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बिल्कुल, नेहा जी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। नीता शिवम यादव जी ने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। श्रुति जी भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। हाँ बिल्कुल,
नहीं नहीं शिव सागर जी, यहाँ पे 180 डिग्री कहाँ होगा बाबू, यहाँ पे 30 मिनट थोड़ी लिखा है, सिर्फ 3 मिनट लिखा हुआ है। तो 1 मिनट की वैल्यू होती है 6 डिग्री के बराबर, तो 3 मिनट की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री बराबर होगी, 18 डिग्री के बराबर। तो ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि 1 मिनट की वैल्यू 6 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है जी, ट्राई कीजिए फटाफट। अब देखिए सर, ये हो गया 300, 300 प्लस 18 दूना 36, मतलब एक आपका बनेगा इक्वेशन 336/11। और जब यहां माइनस करिएगा तो 300 में से जब आप 36 माइनस करेंगे 264 है ना। तो 264/11 पहला हो गया भाई, और एक आ गया 336/11। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 1 घंटे का भाई टाइम है, मतलब आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो 60 मिनट के अंदर ही आना चाहिए था। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये हो गया भाई 11 तिया 33, 30 हो गया 30/6/11। और 30/6/11 जैसे आपने देखा तो पता चल गया सर एक ही ऑप्शन है जिसमें लिखा गया 30/6/11, तो पहले वाले से ये बन गया। और अगर इससे सॉल्व करिएगा तो 11 दूना 22 हो गया भाई, 22 के 4 बज गया, 11 चौक 44 है ना। तो लीजिए भाई 24 मिनट आ गया दूसरे वाले से, और इससे आ गया 30/6/11। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 1 घंटे के अंदर, मतलब 60 मिनट के अंदर। तो 60 मिनट के अंदर भैया ये भी आंसर है, और 60 मिनट के अंदर भाई ये भी आंसर। दैट मीन्स हम दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन में भी लिखा हुआ है क्या, 30/6/11, देखिए ये भी ऑप्शन में दिया है, और माइनस वाला भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करके क्वेश्चन दिखे। पिछले क्वेश्चन में जो कंफ्यूज थे, आई थिंक कि अब उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इस वैरायटी के जितने क्वेश्चन होंगे, इस तरह की वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे इस मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बोले भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई अब सबको। अब काला टीका लग गया, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मैं तो चाहता हूं काला टीका आपको ना लगे, लेकिन अगर आप भाई काला टीका लगाने पे आ ही चुके हैं, आप उसी कंसेप्ट को 10 मिनट बाद पढ़ते हैं, 10 मिनट बाद भूल जाते हैं, 10 मिनट पहले पढ़ने के बाद, तो भैया दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन सीखना है तो सीखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी भाई, है ना। गिव अप नहीं करना है, कब तक नहीं समझ में आएगा, कब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, महिमा जी कह रहे हैं बिल्कुल सर अब समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, आइए समझिएगा भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये है भाई किसका, ब्लड रिलेशन का। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या इसका आंसर होगा जी। क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। पूनम जी ऐसे ही पेपर में भी बनेगा, हाय और अब्बा करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ बस ये है कि हमें बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चलना है, और हमें हर चीज सीखते हुए चलना है, जिससे सारी की सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। क्लियर हो गया शीतल जी, चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई जरा इसका बताइएगा क्या कहानी बन रही है, क्वेश्चन नंबर 8। जी बिल्कुल एम साइंस इंडिया जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और टूटेगा ऐसा क्या है कि नहीं टूटेगा, पहाड़ थोड़ी है जो नहीं टूटेगा, और तोड़ने वाले तो पहाड़ भी तोड़ लेते हैं भाई, तोड़ने वाले तो पहाड़ भी तोड़ लेते हैं, हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं टूटेगा जी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंदर जो है आंसर आना शुरू हो चुका है, इंदर है मैन, और सहेज के लिए क्या बोला है, सहेज जो है भाई वो है क्या है, वुमेन। तो मुझसे क्या कह सहेज की जो माँ है वो इंदर के माँ की बहन की बेटी है ना। तो लीजिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा, आप फैमिली चार्ट को ध्यान रखिए। इंदर क्या है, मैन है ना। तो मुझसे क्या कह रहा है, इंदर के माँ, इंदर की माँ, एक सेकेंड भाई, क्वेश्चन क्या बोला गया कि यहां पे है इंदर, तो मुझसे क्या बोला गया, इंदर की माँ है, इंदर के माँ की बहन, लो सर यहां पहुंच जाइए, इंदर के माँ की बहन की कौन है भैया, बेटी है। अब इसकी बेटी नीचे जनरेशन में, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये जो बेटी है बोला गया ना, ये जो बेटी है वो क्या बोला गया है, वही सहेज की मदर भी है। तो यही इसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि वो सहेज की मदर भी है। और ये पर्सन अगर सहेज की मदर है तो सहेज कहाँ होगा, इससे नीचे जनरेशन में होगा। तो ये सहेज की अगर मदर है भैया, तो लो सर सहेज की मदर हो गई। और सहेज के लिए क्या बोला था, विमेन, तो सहेज का जेंडर भी क्लियर हो गया। यही आपका फैमिली डायग्राम था भाई, क्लियर।
ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो गई पहली जनरेशन, ये हो गई दूसरी जनरेशन, ये हो गई तीसरी जनरेशन। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, हाउ इज सहेज, तो मतलब मुझे सहेज के बारे में पता करना है। किससे? इंदर से। मतलब इंदर सहेज को क्या कहेगा, ये आपसे पूछा गया। क्या कहेगा भाई? सर इसके माँ की बहन है, तो इसकी मौसी होगी, इसकी मौसी की बेटी है, तो भैया इसकी हो गई कजिन, और इसकी कजिन की कौन है? बेटी। अब मेरे कजिन की बेटी है तो जाहिर सी बात है भाई मेरी तो भांजी होगी, तो ये मेरी भांजी हो गई, मैं इसका मामा हो गया। पूछा किसके बारे में गया है? पूछा गया किसके बारे में? सहेज के बारे में। अगर सहेज के बारे में पूछा गया है तो आप अपने ऑप्शन को टिक करेंगे जहां लिखा हुआ है भांजी, है ना। अगर ये बोलता हाउ इज इंदर रिलेटेड टू सहेज, तो हम खोजते जहां ऑप्शन में लिखा होगा कटप्पा, कटप्पा नहीं, जहां लिखा होगा भैया मामा, तो जहां मामा लिखा होगा फिर हम मामा को टिक कर देंगे। क्लियर फंडा? देखिए यहां मैटरनल अंकल भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना, लेकिन गलती से भी गलती मत करिएगा। क्वेश्चन में जो पहले लिखा होगा, क्वेश्चन कौन लिखा है पहले? सहेज। सहेज के बारे में मैं सहेज को क्या बोलूंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है भाई, क्लियर? समझ में आ गया भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। ठीक है भाई, तो आपका सही आंसर क्या था भाई? नीस। चलिए जल्दी से बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कह रहा कंप्लीट द सीरीज। ऐसा क्वेश्चन कल भी था, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, तो आई होप कि इसका फंडा क्लियर हो गया होगा। और ये सीरीज के टॉपिक में, सुबह सुबह वाली सीरीज में भी ये टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं अल्फा वर्टिकल, लेकिन अभी नंबर सीरीज वाला सारा फंडा क्लियर हो जाए देन उसके बाद। हाँ भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट जी, ट्राई कीजिए। देखिए सीरीज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, याद होगा, ऑब्जर्व करना पड़ता है, और ऑब्जर्व करके ये पता करना पड़ेगा कि सीरीज आपकी इंक्रीजिंग वाली है या फिर सीरीज आपकी रिपीटेड वाली है। और फिर अगर रिपीटेड वाली होगी तो उस कंडीशन में फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ये सबको आपको पता है, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। इतना टाइम नहीं लगाना भाई, क्वेश्चन बस देखिए और देखते ही तुरंत क्लियर हो जाए क्वेश्चन। बोलिए। ठीक है, देखिए अब यहां देखिए रिपीट तो हो रहा है, और रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, 2 बार आया हुआ, लेकिन यहां भी ए 2 ही बार है, और यहां भी देखिए ए 2 ही बार हो सकता है, बाकी कोई लेटर देखिए यहां रिपीट होता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया भाई कि सीरीज आपकी इंक्रीजिंग मोड के लिए रिपीटेड मोड की है। टोटल कितनी प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 प्लेसेस हैं। तो आपको पता है, याद है कि 4 4 का असर करना पड़ता है फैक्टर, और 4 4 का जैसे हमने फैक्टर किया, आधे या लॉजिक आपको मिल जाएगा कि सर पहले प्लेस पे क्या दिया है, सब में बी है, तो यहां भी सर बी आना चाहिए। सेकेंड प्लेस पे सभी में सी दिया हुआ है, तो यहां भी सी आना चाहिए। थर्ड प्लेस पे सभी में ए लिखा हुआ है, तो यहां भी ए आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट प्लेस पे सभी में देखिए ए लिखा हुआ है, तो यहां भी ए आना चाहिए। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा ए सी ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपके पास सही आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? क्लियर फंडा? ठीक है भाई, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए की सीरीज आपकी चल रही है। क्लियर? चलिए भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन है कुछ ये। चलिए, कैलेंडर भी बचा हुआ था, कई दिनों से नहीं आया था कैलेंडर का फंडा, मैंने कहा आज के टॉपिक में करवा देता हूं, हो सकता है एग्जाम में भी ऐसे ही आपको सीरीज मिल जाए। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट जी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन भाई बहुत बेहतरीन। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहिए भाई, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही करते चलिएगा। आई होप कि रीजनिंग में जो मैं, जिसके लिए अध्ययन मंत्रालय मुझे रोहित सर ने भाई बुलाया हुआ है, तो आई होप कि वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर सकूं। ठीक है भाई, तो पढ़ लीजिएगा, सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 दिसंबर 1999 को दिया गया मंडे, है ना। 4 दिसंबर 1999 को क्या दिया गया? 4 दिसंबर 1999 को दिया गया है मंडे। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है बताइए, 3 जनवरी 2000 को क्या होगा? 3 जनवरी 2000 को भैया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बात बताइए जरा, क्वेश्चन देखिएगा कहां से कहां तक है। सर ये तो 1 महीने के बीच का ही क्वेश्चन है, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल पहले डेज निकाल लेना है।
तो टोटल डेज कितने होते हैं इनके बीच में? 4 दिसंबर को छोड़ दीजिए, बाद में दिसंबर में कितने दिन और बचे? 27 दिन सर और बचे। और जनवरी में कहाँ तक जा रहे हैं सर? 3 जनवरी तक जा रहे हैं। तो टोटल मिला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज मंडे है, 30 दिन बाद क्या होगा? 7 से करिएगा डिवाइड, 7 4 जा हो गया 28, बच गया कितना भैया? 2। तो 4 वीक हुए और क्या हुआ? 2 दिन क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो 2 दिन एक्स्ट्रा जो आपका बच गया, इसी को आपको क्या करना है? कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो सीधा बात है, क्या कर दीजिएगा? 2 प्लस कर दीजिए और वेंसडे के साथ अपना आंसर ले लीजिए, जो कि दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी है भाई बिल्कुल। शीतल जी, सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए आपको या सुबह आना पड़ेगा, सुबह 9:15 बजे, 9:15 की जो क्लास आपकी चलती उसमें सीरीज का टॉपिक कंटिन्यू है, तो वहां पे आपको सीरीज का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर फंडा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही भाई। ठीक है, तो ये कहानी है आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने ये रहा। ठीक है भाई, क्लियर? ठीक है भाई, तो ये था आपका आज का फंडा। तो आज के फंडे के बाद जल्दी से बताइएगा स्कोर रहा आपका कितना। और